हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ, जो कि बिगनर और एडवांस दोनों टाइप के ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सो गाइस, आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सेंसेक्स में रहने वाली है। वेल गाइस, ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है एंड मैं इसको पहले भी एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आई थी। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको हर हफ्ते ये स्ट्रेटजीज का मैं एक बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी मैं इसमें आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और हम इसको वीकली में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं एंड इसे हम कैसे अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस एक्सपायरी के रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बता दूंगा। इसके बाद मैं आपको स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में जाके इसका बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो उसमें आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर हफ्ते ये वीडियो को आपको बार बार एक्सप्लेन करता रहूँगा, ताकि आप खुद से देख सकते हो कि ये स्ट्रेटजी कितनी ही इफेक्टिव और फ़ायदेमंद है, जो कि बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक के जो ट्रेडर्स हैं वो इसको डिप्लॉय कर सकते हैं एंड इस स्ट्रेटजी से अर्न कर सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजीज के रूल बता देता हूँ। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बता के रखा हो कि हमें ये जो स्ट्रेटजी है सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में डिप्लॉय करनी है, ठीक है। और जब ये हमारी वीकली एक्सपायरी हो हमें ये स्ट्रेटजी तभी डिप्लॉय करनी है, और उसका एंट्री टाइम हमारा रहने वाला है 9:35 को। और इसका तीसरा रूल ये है कि हमें 9:35 में सेंसेक्स का स्पॉट प्राइस देखना है। उस स्पॉट प्राइस में हमें ये देखना जो सेंसेक्स का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा उसके कॉल और पुट को हमें सेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा रूल ये कहता है, जैसे ही आप अपने कॉल और पुट को सेल करोगे उसके तुरंत बाद ही हम अपने जो कॉल और पुट के जो एल प्राइस होंगे उस पर 40% दोनों साइड पे हम अपना एसएल लगा देंगे। वेल गाइस, अगर आपको ये पॉइंट अभी समझ नहीं आ रहा तो आप डोंट वरी, मैं आपको बाद में इसको अच्छे से एक्सेल में आपको समझाऊंगा। जब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमें एसएल को कैसे कैलकुलेट करना है और उसको कब लगाना है, ठीक है। एंड इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखना है। मतलब जितना हम एसएल करेंगे हमें उतना ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आप उसको दूसरे साइड से भी समझ सकते हो, जितना हम प्रॉफिट लेंगे उतना ही हमारा रिस्क है। तो इसमें हमारा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है, जो कि काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे लास्ट 4 ट्रेड्स की या 10 ट्रेड्स की, तो आपको 80 से 70% इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही मिलेगी कि आपको प्रॉफिट ही मिल रहा है। मतलब एसएल इसमें हम लोग के बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ये प्योर ही इंट्राडे स्ट्रेटजी है। तो जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी हो आप ये रूल्स को फॉलो करके सेंसेक्स में अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में लेके जाऊंगा, उसमें मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल दिखा दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस स्ट्रैटेजी को हमें लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करना है। तो चलिए मैं आपको स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में लेके जाता हूँ। तो गाइस, मैं स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक इस पर अकाउंट नहीं बनाया है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इसमें अपना अकाउंट बना सकते हो। और आप भी डिफरेंट डिफरेंट वीक्स का खुद से बैक टेस्ट करके आप देख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने इस स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करके कैसा रिजल्ट मिलता है। आप खुद से अपने आप से बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको सिमुलेटर सेक्शन में लेके जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंसेक्स को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि हमें ये स्ट्रेटजी सेंसेक्स में डिप्लॉय करनी है। तो जैसे कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी या ट्यूसडे था 27 मई को, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको टाइम ये बताया था कि हमें 9:35 को ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। तो 9:35 मैंने यहाँ पे टाइम चूज़ कर लिया है। उसके बाद मुझे सेंसेक्स का स्पॉट प्राइस देखना है, जो कि चल रहा था 81,521 एंड जो इसका नियरेस्ट स्पॉट प्राइस था वो था हमारा 81,500। एंड जो हमारा रूल कहता था कि जब भी हम 9:35 में सेंसेक्स का जो भी हमारा स्पॉट प्राइस होगा उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा उसका हमें कॉल और पुट को सेल करना है। तो 81,500 के हमें कॉल और पुट को सेल कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेल करोगे उसके बाद नेक्स्ट रूल ये था कि हमें उसके जो एल प्राइस होंगे, मतलब कॉल का जो एल प्राइस था जो चल रहा था 406 एंड पुट का जो एल प्राइस है वो चल रहा था 469, इसके हमें 40% को एसएल को डिफाइन कर देना है। वेल गाइस, इसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे ही अपनी ट्रेड अपने ब्रोकर अकाउंट में डिप्लॉय करोगे उसके बाद तुरंत जाके आपको इसमें दोनों पे एसएल लगा देना है। एसएल कैसे का लगाना है, हमें 40% उनके स्ट्राइक प्राइस पे लगाना है, ठीक है। तो 406, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सेल पे लेके जाऊँगा।
उस पर मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा हुआ है, ठीक है। 406 पे हमारा सी का प्राइस था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड हमें 40% सी के प्राइस पे 40% कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा के रखा हुआ, आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो 40% इसका होता है 162 पॉइंट्स, यानी कि जो हमारा कॉल साइड पे जो एस लगेगा वो 469 पॉइंट लगेगा, ठीक है। सॉरी, जो कॉल का जो हमारा जो एस लगेगा वो 568 पॉइंट का लगेगा, यानी कितने पॉइंट हो गया, 162 पॉइंट का हमारा एस होगा, ठीक है। सेम जो हमारा पुट का प्राइस था, आप देख सकते हो, पुट को हम लोगों ने 469 पे सेल करके रखा हुआ था, ठीक है। इसका भी 40% अगर हमने कैलकुलेट करा तो उसका बनता है 656, ठीक है। और इसमें हमारा जो पॉइंट बनेगा एसएल का वो 187 पॉइंट्स का हमारा एसएल है। एंड उसके बाद जो लास्ट रूल मैंने आपको ये बताया था कि जितना हमारा रिस्क होगा उतना ही हमारा रिवॉर्ड होगा। तो हमारा जो मिनिमम जो पॉइंट्स होंगे, आपको ये देखना है कि इस कॉल साइड पे हमारा जो पॉइंट्स लग रहे हैं 162 पॉइंट्स का एसएल लग रहा है, और पुट साइड पे हमारा जो एसएल लग रहा है 187 का लग रहा है। वेल गाइस, हमें इसमें लोवेस्ट वाला चूज़ करना है, तो 160 पॉइंट्स हमारे जो पॉइंट्स होंगे, हमें इतने ही पॉइंट्स चाहिए आज अपने ट्रेड में, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, ठीक है। अगर हमारे 162 पॉइंट्स का अगर हमारा एसएल लग जाएगा, हम अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और आज हम कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेंगे, और हमारा रिवॉर्ड भी 162 पॉइंट्स का ही होगा। 162 पॉइंट्स अगर एक लॉट से करता हूँ, आप इसमें देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक लॉट लिया हुआ जिसमें 20 क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 162 पॉइंट्स को 162 इंटू 20 करोगे तो हमें आज मिनिमम 3240 का रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। हमें आज का जो आज का प्रॉफिट रहना चाहिए वो यहाँ तो 3240 का यहाँ तो प्रॉफिट रहना होगा, या तो 3240 का हमारा आज आपका लॉस होगा। तो इसमें आप प्री कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका आज का प्रॉफिट कितना रहने वाला है और आज आपका लॉस कितना रहने वाला है, ठीक है। जब अपनी ट्रेड को आप डिप्लॉय कर दोगे, अब मैं आपको इसमें बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे एक एक मिनट को आगे करूँगा, आप यहाँ पे नीचे इसका प्राइस देख सकते हो, इसमें आपका पीएनएल भी यहाँ पे दिख के आ जाएगा। जैसे ही मेरे 3200 के आसपास प्रॉफिट होगा, या जब भी मेरा कोई एसएल किसी साइड पे हिट होगा, चाहे कॉल साइड पे चाहे पुट साइड पे, मतलब कि अगर कॉल का जो हमारा एसएल था वो 568 था, और पुट का जो एसएल है वो 656 है। अगर इन दोनों में किसी भी एक जगह पे अगर मेरा एसएल लगेगा तो अपना एसएल ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो अगर एक जगह पे एसएल लगेगा तो मैं दूसरे लेग को होल्ड करूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉल पे एसएल लग जाएगा तो मैं पुट को होल्ड करूँगा, अगर पुट पे एसएल लग जाएगा तो मैं कॉल को होल्ड करूँगा, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊँगा कि उस टाइम पे हमें अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। तो अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा और देखते हैं कि हमारी ट्रेड में क्या रहने वाला है। अब मैं एक एक मिनट करके आगे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे इसका एलटीवी प्राइस देख सकते हो, और यहाँ पे इसका पीएनएल यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। कॉल का जो हमारा एसएल था वो 568 था, और पुट का जो एसएल था वो हमारा 656 था। तो ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी तो ऑलमोस्ट मुझे लॉस चल रहा है 500-700 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होने लग गया। तो जैसे ही हमारा 3200 के आसपास या किसी भी साइड पे ऐसे लगेगा तो उस टाइम पे हम या तो ऐसे ले लेंगे, या तो अगर हमारा 3200 के आसपास प्रॉफिट दिखेगा तो हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। तो अभी 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, अब 2300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 2800 का प्रॉफिट दिखाने लग गया। तो गाइस अभी भी देखिए, अब मेरा कहीं भी किसी भी साइड पे एसएल नहीं लगा है। अब देखिए सीधा यहाँ पे मेरे को 3984 रुपये दिखा दिया, ठीक है। और आज का जो हमारा ऐसा जो था दिन का जो हमारा लेने का प्रॉफिट था वो मिनिमम 32 होना चाहिए था। देखिए आज के दिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते तो आज आपको ऑलमोस्ट 4000 के आसपास आपका प्रॉफिट हो जाता है। आप देखिए दोनों भी किसी भी साइड पे हमारा एसएल नहीं लगा है। आप भी इस स्ट्रैटेजी को डिफरेंट वीक्स में ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी में क्या रिजल्ट आ रहा है, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है कोई भी वीक्स में या किसी भी मंथ में, आप मेरे को कमेंट्स करिए, मैं आपको खुद से वो बैक टेस्ट करके फिर से दोबारा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टाइप की निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी ऑन अ वीकली बेसिस मेरे यूट्यूब के चैनल पे हर हफ्ते आती रहेगी। आप इसमें हर हफ्ते का रिजल्ट खुद से देख सकते हो कि अगर आज एक्सपायरी थी तो आज उसका रिजल्ट कैसे रहता है इसी स्ट्रैटेजी में। तो जैसे सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, मैंने आपको ये एग्जाम्पल
एग्जांपल दिखाया। अब ये निफ्टी की एक्सपायरी होगी, मैं उसमें भी एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसको भी वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और आपको मैं लाइव वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अगर आपने निफ्टी में अगर डेली बेसिस में इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करा तो आपका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो ये स्ट्रैटेजीज, ये वीडियोस आपको हर हफ्ते दिखेंगी, जो वीकली एक्सपायरी वाली होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप स्टॉक मॉक पे जाइए, खुद से बैक टेस्ट करिए और आप खुद कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर खुद लेके आइए और इसको आप लाइव मार्केट में खुद से आप ट्राई करिए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसमें आपको 80 से 90% की प्रोबेबिलिटी मिलेगी एंड जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही होगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी आप स्ट्रेटेजी से कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।